अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका मदद के लिए तैयार है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया है कि ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें। सीनियर अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। सदर ट्रंप अमरीकी मईशत की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ईरान में अफरा तफरी बेअमनी फैलाना चाहते हैं। अमरीका इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए ईरान में फसादात करा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर का कहना था कि ईरानी अवाम फसादियों और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। ईरानी अवाम फसादियों को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना दें। ईरानी अवाम को यकीन रखना चाहिए कि हम इंसाफ कायम करना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि माइक पॉम्पियो का शर्मनाक बयान अमरीकी इसराइली अज़ाइम ज़ाहिर करता है। हकीकत में इसराइल और अमरीका ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। वो ख्वाब देख रहे हैं कि जलाओ घिराव करने वाले आग से महफूज रहेंगे। स्पीकर मोहम्मद रज़ा ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका गलत अंदाज़ों से बाज रहे। खबर एजेंसी इसराइली अहदेदारों के हवाले से दावा किया है खबर एजेंसी ने कि मुमकिना ईरानी मुदाखलत के पेश नज़र इसराइल हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि ईरान में कल रात से मजमूई सूरत हाल पुरअमन और मामूल के मुताबिक रही। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में किसी नुमाया बेअमनी या हंगामा आराई की इतला नहीं है। सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दी खतरात, बैरूनी मुदाखलत के बायस इंटरनेट आर्जी मुतासर हुआ है। ईरानी अवाम ने दुश्मन की साजिशों को समझते हुए दहशतगर्दों और शरपसंदों से फासला रखा। ईरानी कौम माजी की तरह मौजूदा चैलेंजेस से भी निमटने की सलाहियत रखती है। ईरानी कौम सब्र, इस्तकामत और होशियारी से इन चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जद्दा में इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर OIC के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ा और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता। We strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister from Somaliland. Excellencies, Pakistan also provides its full support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. We identify this development as a direct assault on Somalia's internationally recognized borders, which constitutes a flagrant violation of international law. Pakistan categorically rejects any proposal or plan aiming at a forced displacement of Palestinians and linkage of Somaliland region of Federal Republic of Somalia with any such illegal action. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजे, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों का वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजना वतन से मोहब्बत की आला मिसाल है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। उन समेत पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म की जामिया अशरफिया आमद मौलाना फ़ज़ल रहीम अशरफी की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मरहूम मौलाना फ़ज़ल रहीम अशरफी की इस्लाम के लिए खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। जामिया अशरफिया ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने का किरदार अदा किया, जो काबिल सताइश है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है। सारी जमातों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दिल को बड़ा करें। नए सूबे सबके फ़ायदे के लिए है। गुजरावाला में तकरीब से खिताब करते हुए अलीम खान ने कहा कि मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाने की तहरीक शुरू करनी है। यहाँ एक ही हाई कोर्ट है जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान ही रखना चाहते हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक की बजाय 3 वज़ीर आला बना रहे। बलूचिस्तान में भी 3 वज़ीर आला लग जाएँ तो क्या हर्ज है।
1100 किलोमीटर के बाद आपका एक सूबा हो, ये क्या मसाइल का हल है? एक तहरीक शुरू करनी है जिसमें हमने इस मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए। सूबों के नाम जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे। हम जनूबी पंजाब के हक में हैं, हम शुमाली पंजाब के हक में हैं, हम एक सेंट्रल पंजाब के हक में हैं, हम इसी तरह जनूबी सिंध चाहते हैं, एक शुमाली सिंध चाहते हैं, एक सेंट्रल सिंध चाहते हैं। आज मुझे MQM की हमायत हासिल हुई। आज हमारे साथ जो बाकी दोस्त हैं वो भी बहुत सारे दोस्त इसमें हमारी हमायत शामिल कर रहे हैं। लेकिन मैं सारी जमातों से कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे अपनी हुक्मरान जमातों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो बराए मेहरबानी आप एक वज़ीर आला की जगह अपने 3 वज़ीर आला बना लें। कराची के बाग़-ए-जनाह में PTI कारकुनान की बड़ी तादाद रुकावटें उबूर करके पहुंचना शुरू हो गई है, जबकि पुलिस एहलकारों पर कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, इस वक्त क्या सूरत हाल है जिन्ना ग्राउंड में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जिन्ना ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। न सिर्फ बाग़-ए-जनाह ग्राउंड बल्कि नुमाइश चौरंगी के अतराफ में भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। ख़वातीन वर्कर्स भी मौजूद हैं। ताहम पुलिस की नफरी अब से कुछ देर कबल बाग़-ए-जनाह ग्राउंड और नुमाइश चौरंगी के अतराफ से हटा ली गई है। इस वक्त कारकुनान सिर्फ मौजूद हैं और PTI ज़राए का बताना है कि 7:30 बजे तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कॉन्वाई की सूरत में बाग़-ए-जनाह पहुंचेंगे, जहां पे वो खिताब करेंगे। इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। रात का अंधेरा हो चुका है, कोई लाइट्स के इंतजाम अब तक देखने में नहीं आए हैं, लेकिन कारकुनान जोक दर जोक पहुंचना इस वक्त बाग़-ए-जनाह में शुरू हो चुके हैं। उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं, अगर वो प्रोपेगेंडा और चीज़ों को मफलूज करने के लिए आए हैं तो ये चीज़ गलत है। बाग़-ए-जनाह ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है, इसको भरना आसान नहीं। अगर उनके पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं हैं तो सिंध हुकूमत बंदे भी दे देगी। वज़ीर दाखिला बड़ा वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि किसी शख्स को हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। बहुत वाज़े स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो जलसा करना है करें, सियासी सरगर्मी करना है करें, ग्राउंड मौजूद है उस ग्राउंड में करें। लेकिन अगर सड़क ब्लॉक करके किसी शहरी को तकलीफ पहुंचाना आपकी नीयत है, आपकी सोच है, तो हम उसके हामी नहीं हैं। और फिर उसके ऊपर वो वाज़े तौर पर अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, चलो वो बाग़-ए-जनाह बहुत बड़ा ग्राउंड है, KMC के कुछ छोटे ग्राउंड मौजूद है, मैं वो ग्राउंड देता हूँ। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि सियासत की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं, किसी को अमन अमान के हालात सबूताज करने नहीं देंगे। और अभी आपको बताएं, कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। गरीबाबाद की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो वहाँ पर एक पुलिस मोबाइल का नाका, कारसाज से गरीबाबाद तक शदीद ट्रैफिक जैम है। क्या सूरत हाल है ओवरऑल शहर में, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अकील राना ने हमें ज्वाइन किया है। अकील, कौन कौन से इलाके हैं और कौन कौन से शाहराएँ हैं जो ज़्यादा इफेक्टेड है? शाहरा फैसल पे हम जाए तो बिल्कुल थ्रू चल रही थी, बिल्कुल जबरदस्त ट्रैफिक वहाँ पे रवां दवा था। लेकिन वहाँ से जैसे ही हम कारसाज की तरफ मुड़ते हैं, लियाकताबाद और नाजमाबाद की तरफ जाने के लिए, तो वहाँ से ट्रैफिक जैम होना शुरू हुआ। जो वहाँ से नेशनल स्टेडियम, उसके बाद आगे जो मशरिक सेंटर है, फिर आगे जो हसन स्क्वायर है, शदीद ट्रैफिक जैम, बहुत शदीद ट्रैफिक जैम। और बिल्कुल गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर लगी हुई हैं, रुक रही हैं, चल रही हैं, रुक रही हैं, चल रही हैं। बहुत ही शदीद नौयत का ट्रैफिक जैम था। और तकरीबन ये कोई 2.5 से 3 किलोमीटर की सड़क है जो कवर करने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लग गए, जो आम हालात में अगर ट्रैफिक चलता रहे तो 5 से 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, वो जब जैसे ही अब आगे पहुंचे, जो लियारी एक्सप्रेस वे है, जहाँ से जो उसका इंटरसेक्शन है गरीबाबाद का, उसके आगे देखा तो सिर्फ एक पुलिस मोबाइल खड़ी है जो आधी रोड रोक करके खड़ी है। और सिर्फ वो वजह, एक सिंगल वजह है ट्रैफिक जैम होने की। आगे दूर तक कोई ना कोई रैली नजर आ रही है, ना कोई झंडा है, ना ठीक है अकील राना, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस हुकाम का क्या कहना है, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। राहील, ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त ट्रैफिक की, इस पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम का क्या कहना है? जी मुर्शिद, हमारे बात हुई ट्रैफिक पुलिस हुकाम से तो बताते हैं कि गुरुमंदिर और शार कायदीन के अतराफ
जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का कुछ दबाव जरूर है, लचबीला है और उसके साथ साथ गार्डन का इलाका है, जबकि शारे कायदीन और उसके बाद फिर शारे फैसल बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो बाग़े जिना के अतराफ की सड़कें वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम जरूर है। अब से कुछ देर पहले भी नुमाइश सारंगी क्लियर थी, लेकिन अभी जो है वो नुमाइश सारंगी पर भी कारकुनान निकल आए, जिसकी वजह से अब वो नुमाइश सारंगी भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। लेकिन जो है वो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसके अतराफ में ही प्रॉब्लम है। बाकी शहर में ट्रैफिक जो मामूल के मुताबिक है। शारे फैसल बिल्कुल क्लियर है, आई चंडीगढ़ रोड और दीगर जो मेन आर्टरीज है वो इस वक्त क्लियर है। लेकिन ठीक है राहिल सलमान, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। कौमी अवामी तहरीक सरबरा अयाज लतीफ़ वलेजो का कहना है कि सिंध को करप्शन, सरदारी निज़ाम, जराइम और वडेरा शाही का मरकज़ बना दिया गया है। अयाज लतीफ़ वलेजो ने कहा कि सिंध के तलबा और नौजवानों के लिए मेरिट और रोज़गार के रास्ते बंद हैं। सियासी जमातें मफादात के लिए इंतहा पसंदी और लिसानियत का लिबादा न उड़ें। उन्होंने कहा कि विफाक, पार्लियामेंट और अदलिया आवाम की शिकायत नहीं सुन रहे। हम तमाम सूबों के लिए ज़्यादा सूबाई मुख्तारी और हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में टीम भारत भेजने से मुतालिक उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अभी ICC के जवाब का इंतजार है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि वो भारत से मुतालिक अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह कर चुके हैं। उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें अपनी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है और वो अभी इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते कि अगर बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो वो क्या करेंगे। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि ICC को लिखे खत में तमाम शवाहिद और दस्तावेजात तफसील के साथ पेश की हैं कि किन वजूहात की वजह से T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलना मुमकिन नहीं है। ICC की जानिब से अभी जवाब नहीं आया। जब ICC जवाब देगा उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। उनके ख्याल में पीर या मंगल तक ICC की तरफ से जवाब आएगा। बांग्लादेश टीम के 3 मैचेस कोलकाता और 1 ग्रुप मैच मुंबई में शेड्यूल्ड है। जराये का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC की जानिब से वेन्यू तब्दील न करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। उसे यकीन है कि ICC बांग्लादेश टीम का वेन्यू तब्दील करेगा। इससे कबल भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर भारतीय बोर्ड ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाल दिया था, जबकि बांग्लादेश टीम को मिलने वाली धमकियों की वजह से BCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया है और मैचेस भारत के अलावा किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया था।